हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपसे एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के बेसिक शेयर करने वाला हूं। और ये है हमारा एयरबस A320 का कॉकपिट। और ये आज हम इसी के थोड़े कॉकपिट के थोड़े कंट्रोल्स के बेसिक समझने जा रहे हैं। और मिस्टर गौर तनेजा को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने अपने सेकंड चैनल मिस्टर फ्लाइंग बीस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। मैं उनका एक्टिव सब्सक्राइबर हूं और उनकी वीडियो सारी इंजॉय करता हूं। आप भी, अगर आपने उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, आप भी उन्हें सब्सक्राइब कर लें। वो भी एक एयरलाइन पायलट है इंडिगो में, और वो भी एयरबस A320 एयरक्राफ्ट ही उड़ाते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारा एयरबस A320 का कॉकपिट है और आज हम इसी को आपके बेसिक शेयर करने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि एयरबस के सारे एयरक्राफ्ट में जॉयस्टिक यूज होती है, अनलाइक बोइंग। और ये है हमारा थ्रस्ट लीवर। और चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले, जैसे आपको पता ही होगा, ये दोनों मॉनिटर जो लगे होते हैं सबसे सामने, ये है हमारा प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले। आपका जो राइट में एक स्ट्रिप दिख रही होगी आपको, ये जो अभी 00780 बता रही है, ये एक्चुअली हमारा एल्टीट्यूड है। मतलब अभी हम सी लेवल से 780 फुट ऊपर हैं। और जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है स्ट्रिप, जो 1 मीटर है एक्चुअली, वो हमारी एयर स्पीड बताएगा इन नॉटिकल माइल्स। तो अभी हम स्टेशनरी खड़े हैं रनवे पर, तो अभी हम 0 नॉट पे हैं। इसके बगल में आपको जो दिख रहा है, ये है मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। ये आपको आपकी हेडिंग बताएगा। जैसे आपको पता होगा, हवा में और जितने भी एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो कोई रास्ता देखकर तो उड़ते नहीं हैं, उनको हेडिंग दी जाती है ATC के द्वारा, तो उसी के हिसाब से उड़ते हैं। तो इसी से एयरक्राफ्ट में हेडिंग पता करते हैं पायलट। और जब फ्लाइट में वो एयरक्राफ्ट का रूट जो सेलेक्ट होता है, इसी में बनकर आता है और इसी स्क्रिप्ट को वो एयरक्राफ्ट फॉलो करता है। अब इसमें आप जो नीचे देख रहे हैं, जो एक प्लस बना है क्रॉस टाइप, वो एक्चुअली हमारा एयरक्राफ्ट है। और जैसे आपको VIDP लिखा दिख रहा है यहाँ, और ये हमारा, 1 मिनट में मार्कर से आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जो आपको ये VIDP लिखा दिख रहा है, ये हमारा एयरपोर्ट कोड बता रहा है। VIDP मतलब इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। तो अभी हम इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, सॉरी। ये हमारा रनवे है, जो आपको ब्लू स्ट्रिप जो दिख रही है, और ये हमारा एयरक्राफ्ट को दर्शा रहा है। तो ये है हमारा MFD का डिस्प्ले पूरा। तो चलिए इसके बगल में चलते हैं। हाँ, ऊपर बता दूं, जो आपको ये दिख रहा है, ये एक्चुअली जैसे आप प्रोट्रैक्टर में डिग्रीज देखते हो, इसमें भी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले में भी आपको अपनी एयरक्राफ्ट की हेडिंग बता रहा है। तो आप जैसे देख सकते हैं, अभी हम 284 डिग्री पर हेड करे हुए हैं। और इसके बगल में हम आपको फिर से कंट्रोल दिखा देते हैं। ये थोड़े एनालॉग लगे हैं, जस्ट इन केस अगर मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और PFD काम करना बंद कर जाए बिकॉज ऑफ पावर फेलियर, तो पायलट्स इसकी मदद से एयरक्राफ्ट की स्पीड और ऑल्टीट्यूड देख सकते हैं। तो ये जैसे हमारा आपको दिख रहा है, ये है हमारा स्पीड बताने वाला स्पीडोमीटर, नॉटिकल माइल्स में बताते हैं। और ये हमारा एल्टीट्यूड बताने वाले मीटर है। ये दोनों एनालॉग्स हो गए। इसके बाद आपको थोड़ा बगल में ले चलते हैं। अब यहाँ इंजन कंट्रोल डिस्प्ले होते हैं, ये रहिए। इसे आपको मैं वर्चुअल विंडो में दिखा देता हूँ, ऐसे मुश्किल होगा देखना। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये हमारा फ्यूल बताता है, जो 52039 बता रहा है, वो हमारा पाउंड में फ्यूल है। ये इसमें वेट में फ्यूल लोड होता है, इसमें लीटर में शायद नहीं होता, जहाँ तक कि मुझे लगता है। जो जेट फ्यूल है वो वेट में डाला जाता है, पाउंड में, एयरक्राफ्ट में। और इसके बगल में जो आपको ये 4 खाने दिख रहे हैं, ये जो मीटर्स लगे हैं राउंड राउंड, इनका एक्चुअली सिग्निफिकेंस ये है कि ये एयरक्राफ्ट की पावर बता रहे जो अभी वो डिलीवर कर रहा है। तो जैसे आपको 28.5 दिख रहा है दोनों तरफ, ये बता रहा है एयरक्राफ्ट कितने पावर पे अभी है। तो अभी 28.5% ऑफ इट्स टोटल थ्रस्ट एयरक्राफ्ट के इंजन डिलीवर कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी स्टार्ट है, ये काम कर रहे हैं क्योंकि हम रनवे पे खड़े हैं। अगर इंजन बंद हो जाए तो ये 0 पे चला जाएगा। ये है हमारे बेसिक कंट्रोल। और ये आपको जो फ्लैप दिख रहा है, ये आपके फ्लैप्स की पोजीशन बताता है कि आपके फ्लैप्स किस डिग्री पर हैं। जैसे आपको पता होगा, लैंडिंग में फुल फ्लैप्स लगा दिए जाते हैं, तो फ्लैप्स का स्विच ये यहाँ तक आ जाता है पूरा। और जब टेक ऑफ के लिए 10 डिग्री पे लगाए जाते हैं, तो ये सेकंड डॉट तक आ जाता है फ्लैप का स्विच। तो मैं आपको अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। जैसे फ्लैप्स मैं अभी टेक ऑफ के लिए सेट करने जा रहा हूँ 10 डिग्री पर, तो आप देखिएगा ये भी बदलेंगे। जैसे आपने देखा, फ्लैप मैंने थोड़े एक्सटेंड कर दिए हैं, तो ये इसमें दर्शा रहा है। और आपने देखा ही होगा, इस तरफ की रीडिंग्स जो फ्लक्चुएट करेंगी वो इंजन की पावर डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। और ये हमारा फ्यूल भी कम होता रहेगा जैसे ही हम टेक ऑफ करेंगे। अभी भी फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, लेकिन वो नेग्लिजिबल है बहुत।
तो चलिए ये 3 कंट्रोल आपको समझा दिए। इसके बाद हम आपको थोड़ा इंजन कंट्रोल पैनल दिखा देते हैं। ये हमारा इंजन कंट्रोल का ये थ्रस्ट लीवर्स है ऊपर की तरफ। एक बार फिर मार्कर से आपको दिखाता हूँ। ये हमारे थ्रस्ट लीवर्स है जिससे एयरक्राफ्ट में हम थ्रस्ट देते हैं इंजन्स को। ये इंजन स्टार्टर स्विचेज हैं। जब हम एयरक्राफ्ट को चालू करते हैं, इंजन्स को चालू करते हैं एयरक्राफ्ट के, तो इन दोनों स्विचेस को दबाया जाता है। इसके बगल में ये आपको जो दिख रहा है ये है फ्लैप स्विच। इनकी एक्चुअल पोजीशन मैं आपको बता दूं यहाँ पर है, लेकिन आपको मैं ऐसे दिखा नहीं सकता है कि इस व्यू से, तो मैंने वर्चुअल विंडो में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो पूरा पैनल है ये मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ आपको, तो समझिएगा। ये पार्किंग ब्रेक है जैसा कि लिखा है, और ये है स्पॉइलर। जैसे कि हम हवा में हों और अब हमें लैंडिंग के लिए एयरक्राफ्ट की स्पीड कम करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पॉयलर्स जो विंग्स पे होते हैं वो हवा से लड़कर थोड़ा थ्रस्ट कम कर देते हैं और ड्रैग बढ़ा देते हैं एक्चुअली, उससे एयरक्राफ्ट की स्पीड कम हो जाती है। और ये रडर ट्रिम करने के लिए है, इसकी अभी हमें यूज़ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी आपको इसका यूज़ नहीं बता रहा हूँ। तो ये हमारे मेन्स हो गए जो आपको जानने थे इंजन कंट्रोल पैनल के सारे स्विचेस। तो ये पैनल को अब हम बंद कर देते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं ओवरहेड पैनल के बारे में। ओवरहेड पैनल एक्चुअली यहाँ पर है, जो आपको एयरक्राफ्ट में सर के ऊपर होता है, एयरक्राफ्ट में पायलट्स के सर के ऊपर होता है ये। तो ये पूरा जो पैनल दिख रहा है ये आपको, ये है आपका ओवरहेड पैनल। तो मैं इसको भी एक वर्चुअल विंडो में करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे आपको पता ही होगा जब टेक ऑफ होने वाला होता है, एयरक्राफ्ट के जो पायलट होते हैं वो आपको 2 सिग्नल चालू करवा देते हैं, नो स्मोकिंग और सीट बेल्ट के साइन ऑन कर देते हैं। तो वो यहीं से कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी हम इस स्विच को ऊपर करेंगे, टिंग से एक वो बीप बजेगी और पीछे की तरफ सिग्नल वो मैसेज आ जाएगा कि अब टेक ऑफ का टाइम है तो सीट बेल्ट ऑफ कर लें। तो यहीं से उसे कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो सारी लाइट्स होती हैं एयरक्राफ्ट की वो यहाँ से गवर्न करते हैं। स्ट्रोब लाइट्स जो टेल विंग पे जलती हैं, बीकॉन लाइट्स, विंग लाइट्स जो पंखों पे चलती है, रात के टाइम जल जाती हैं ये। और ये नेविगेशन लाइट्स हैं। इसके नीचे ये जो आपको दिख रही है ये है लैंडिंग लाइट, और ये है वो टैक्सी के लिए लाइट्स यूज होती हैं। तो ये हमारी लाइट्स हो गई। एज पर द यूज हम इन्हें चालू करेंगे, बंद करेंगे। और इसके बगल में ये ब्लीड स्विचेज हैं। जैसे कि आपने इंजन 2 में ब्लीड ऑन करनी हो, जैसे अभी हम 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, तो हमें ब्लीड वाल्व्स खोल देते हैं ताकि एयरक्राफ्ट के इंजन से कैबिन में ताज़ी हवा आए। और जैसे आपको पता ही होगा, आपके एयरक्राफ्ट की जो विंडो होती है पैसेंजर की, उसके नीचे एक होल होता है। तो एयरक्राफ्ट में जो रेजिडुअल एयर है, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है पैसेंजर की वजह से, वो वहाँ से निकलती रहती है और एयर इंजन के ज़रिए नहीं, वो ताज़ी हवा जो फ्रेश एयर होती है इन ब्लीड वाल्व्स की तरह ही की मदद से ही अंदर आती है। तो यहीं से उन्हें पायलट गवर्न करते हैं। तो ये थोड़ा अपर एल्टीट्यूड पे खोली जाती हैं ये वाली ब्लीड वाल्व। इनका हमें अभी यूज़ नहीं है तो हम इसे अभी इग्नोर कर रहे हैं। और ये ये जो ऊपर को आप देख रहे हैं ये अलार्म स्विचेस हैं, और ये जो फ्यूल स्विचेस हैं जो एयरक्राफ्ट के इंजन में फ्यूल पहुंचाना होता है, तो यहीं से खोली जाती हैं। और ये प्रोब हीट हैं, और ये एंटी आइस हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंजन में अगर बर्फबारी चल रही हो तो फिर इंजन में एयर विंग में और इंजन में बहुत सारी आइस जमा हो सकती है जो उसका ड्रैग बढ़ा सकती है, जस्ट लाइक स्पॉयलर्स। तो यहाँ से उन्हें हीट कर दिया जाता है कॉइल की मदद से, जो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एडी करंट प्रोड्यूस करती है और वहाँ गर्मी पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आइस पिघल जाती है। तो ये स्विचेस वही काम करते हैं, एयरक्राफ्ट के विंग्स में थोड़ी हीट प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे वो गर्म हो जाए। और जैसे कि आपको पता होगा पायलट ट्यूब भी हीट करा जाता है जब ठंडी में फ्लाई कर रहे हो, ताकि हमें ट्रू एयर स्पीड पता चल सके। तो यहीं से सारे एंटी आइस के स्विच कंट्रोल होते हैं। और सामने आपको विंडशील्ड में भी कंट्रोल करा जा सकता है, गर्म हवा देकर एयरक्राफ्ट में जहाँ भी आइस जमा होती है उसे हटाया जा सकता है। और ये APU ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो जब तक एयरक्राफ्ट के इंजन चालू नहीं होते, एयरक्राफ्ट में जो पावर सप्लाई होता है वो पीछे एक मोटर लगा होता है, उसी को APU जनरेटर बोलते हैं। तो उसको यहाँ से चालू करा जा सकता है। क्योंकि हमारा अभी मेन इंजन चालू है इसलिए हम अभी इन्हें बंद करे हुए हैं। आपको जैसे ऑफ दिख रहा है। तो ये सारे कंट्रोल हो गए जो आपके नेसेसरी हैं ओवरहेड पैनल के। और चलिए पहली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसका टेक ऑफ दिखाऊंगा कैसे करा जाता है, और सारे ATC से कांटेक्ट कैसे करा जाता है वो सब आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।